आइए आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि यूनिट 1 पर आधारित है उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ यूनिट 1। पहली प्रॉब्लम हम देख रहे हैं मीन फ्री पाथ पर आधारित है। किसी गैस के अणु का प्रभावी इफेक्ट 2 एंगस्ट्रॉम है तथा किसी ताप पर माध्य चाल 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो यदि पात्र में अणुओं की संख्या 1/√2 × 10⁻25 हो तो कैलकुलेट करना है हमें मीन फ्री पाथ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, अणुओं द्वारा बिना टक्कर 7.98 × 10⁻7 मीटर दूरी तय करने की प्रायिकता। आइए इस न्यूमेरिकल का पहला पार्ट के बारे में बात करते हैं। मीन फ्री पाथ लैम्डा निकाल रहे हैं। लैम्डा बराबर 1/√2 πd² n के होता है। फॉर्मूला आपको याद हो चुका है। तो हमें क्या चीज़ गिवन है, n बराबर अणुओं की संख्या बता रखी है 1/√2 10⁻25, d बता रखा है 2 × 10⁻−10 मीटर। लैम्डा हमें निकालना है। लैम्डा बराबर √2 3.14 पाई की वैल्यू d² यानी 2 × 10⁻10 का स्क्वायर 4 × 10⁻22 और n की वैल्यू है 1/√2 × 10⁻25। ऐसे सॉल्व कर लीजिए। लैम्डा बराबर 10⁻⁻5 3.14 × 4 के बराबर आ रहा है। 10⁻5 डिवाइडेड बाय 12.56 यानी 7.96 × 10⁻7 मीटर। इस न्यूमेरिकल का पहला पार्ट सॉल्व हुआ। दूसरा पार्ट कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बराबर होती है c/λ। c जो है यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए, c हमें दिया हुआ है माध्य चाल 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हमने इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। न्यू बराबर 10⁴ 7.96 × 10⁻⁻7 दैट इज़ 12.56 × 10⁻9 प्रति सेकंड। आइए इस न्यूमेरिकल का तीसरा पार्ट के बारे में बात करते हैं। अणु द्वारा बिना टक्कर 7.98 × 10⁻7 मीटर दूरी तय करने की प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में हमने पढ़ा P बराबर x⁻⁻x/λ होता है। लैम्डा माध्य मुक्त पथ वाले अणुओं द्वारा x दूरी तय करने में टक्कर ना होने की प्रायिकता है। तो P बराबर एक्सपोनेंशियल -x की वैल्यू जो है हमने अभी हमें दी हुई है। x की वैल्यू हम आपको न्यूमेरिकल में बताते हैं। x की वैल्यू जो है वो दी हुई है। एक तो व्यास दिया हुआ है, एक माध्य चाल दी हुई है, एक अणुओं की संख्या दी हुई है। हमें बात करनी थी यहाँ पर 7.96 हमने लैम्डा निकाला है। इस लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए और डिस्टेंस हमारे पास देखिए इस न्यूमेरिकल के तीसरे पोर्शन में दिया हुआ है। अणु द्वारा बिना टक्कर 7.98 × 10⁻7 मीटर दूरी तय करने की प्रायिकता पूछी है। कोइंसिडेंट रहा कि लैम्डा और x की वैल्यू सेम आ गई है। तो आप देखिए 7.96 × 10⁻7 7.96 × 10⁻7 इट इज़ e⁻⁻1। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.3679 के बराबर आ रही है। तो ये न्यूमेरिकल अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसके बारे में हमने चर्चा की। आइए एक और न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। यदि किसी गैस के अणुओं की डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो सिद्ध करना है कि उस गैस के लिए गामा जो कि Cp/Cv का रेशो होता है 1+2/f के बराबर है। यदि किसी अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो ऊर्जा के समविभाजन के नियम के अनुसार अणु की ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होगी, E बराबर f × 1/2 kT के बराबर होगी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 kT ऊर्जा एसोसिएट होती है, तो इसलिए E बराबर होगा f × 1/2 kT। एक मोल अणु की ऊर्जा E बराबर f × 1/2 kT × n के बराबर है। यहाँ n जो है आपके पास एक मोल के अंदर अणुओं की संख्या है। तो E बराबर f/2 RT के बराबर है। ये n एवोगैड्रो नंबर है क्योंकि एक मोल के अंदर अणुओं की संख्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। तो E बराबर f/2 RT के, क्योंकि K × n0 या n एवोगैड्रो नंबर का प्रोडक्ट R के बराबर होता है। तो इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कैसे डिफाइन की जाती है, dE/dt आपको करना है।
वो आपको CV देगा। तो CV बराबर F/2 विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। CP निकालना है अब हमें। CP = CV + RK है, तो आप इसके अंदर एक R जोड़ दीजिए। तो CP = F/2 + RK, डेट इज़ R कॉमन ले लिया, F/2 + 1K विच इज़ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और 3 को आप देखिए तो हमें चाहिए गामा CP/CV। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, डेट इज़ 1 + 2/F, यानी F + 2/F के बराबर होता है गामा। और यही हमें प्रूव करना था प्रॉब्लम के अंदर कि गामा = 1 + 2/F, यानी F + 2/F के बराबर होता है। आइए एक और न्यूमेरिकल पर चर्चा करते हैं। एक CRT यानी कैथोड रे ट्यूब है को किस कोटि के दाब तक पारे के मिलीमीटर दाब पर निर्वातित किया जाए कि कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन में से 90% 20 सेंटीमीटर दूरी एनोड पर बिना कोलिजन पहुंच जाए। आप इस न्यूमेरिकल को देखकर समझ गए होंगे कि ये मीन फ्री पाथ पर आधारित न्यूमेरिकल है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। बिना टकराए दूरी x तय करने की प्रोबेबिलिटी के बारे में आप जान चुके हैं। P = n/n0 = e⁻⁻x λ के है, वहाँ लैम्डा मीन फ्री पाथ है। इलेक्ट्रॉन को अणु के सापेक्ष एक बिंदु माना जा सकता है। कॉलिजन क्रॉस सेक्शन सिग्मा = πd² के बराबर होता है। के स्थान पर हम इस न्यूमेरिकल में सिग्मा = πr² यूज़ कर रहे हैं। r जो है वो एटॉमिक रेडियस है। लैम्डा = 1/σ(n)k, सिग्मा = πr² और n हमने लिखा है। तो हमारे पास √2 हमने कंसीडर नहीं किया है, तो लैम्डा = 1/πr² n के। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के लिए r की वैल्यू 2 एंग्स्ट्रॉम के अंदर बोल दें या 2 × 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर की उसकी रेडियस होती है। मानक दाब पर 700, मानक दाब क्या कहलाता है? 760 मिलीमीटर पारे का दाब। n बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं इस दाब पर वो होते हैं 3 × 10⁻25 प्रति घन मीटर। इस न्यूमेरिकल में ये चीज़ें गिवन नहीं है। r भी आपको पता होना चाहिए, और स्टैंडर्ड मानक दाब पर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अगर मेमोराइज नहीं है तो आप इस न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए P = 90% था हमारे पास, तो P = 0.9, x = 20 सेंटीमीटर था, तो x = 0.2 मीटर। इनको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो P = e⁻λ/x, लैम्डा × x। ये फॉर्मूला देखिए -x/λ, ठीक है। तो यहाँ पर आप रखेंगे x/λ है, यहाँ पे अपॉन आप और लगा लीजिएगा, तो ये आ गया 0.9 × e⁻02 डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ पे डिवीज़न का साइन लगा लीजिए। लैम्डा = 0.2, 2.303 log 10 - log 9। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू 1.9 के अप्रॉक्सीमेट आती है। इस मीन फ्री पाथ पर अणुओं की संख्या प्रति घन मीटर हमें ज्ञात करनी है। n = 1/πr² लैम्डा के होता है, तो n = 1/3.14 2 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर, और लैम्डा जो है हमारे पास 1.9 है। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं 4.19 × 10⁻18। गैस का दाब, अभी हमने कहा कुछ पैरामीटर हमें इस न्यूमेरिकल के लिए याद होना चाहिए, तो हमने बोला 3 × 10⁻25 एटम्स पाए जाते हैं 760 मिलीमीटर मरकरी दाब पर। तो 4.19 आपने ऊपर देखा × 10⁻18 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेशर पे पाए जाएंगे, तो इसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो 760 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻25 × 4.19 × 10⁻18 के आता है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो नियरली 10⁻⁻4 मिलीमीटर मरकरी दाब पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास 4.19 × 10⁻18 होंगे। धन्यवाद।